पूरी जो ऊपर आपने देखी थी पहले टीना, जीर्ण शीर्ण अवस्था में उतार दी गई है छत पर से, और धीरे धीरे कार्य चल रहा है। ये देखिए पूरा छत हटा दी गई है। ये देखो पूरी कुटिया। अभी लेकिन महाराज जी के जो ठाकुर जी हैं वो अभी विराजमान हैं। ये गुरु महाराज विराजमान हैं। कुटिया का निर्माण हो जाएगा। हमेशा एक लाइन याद रखो, कहीं भी जीवन में फंसो, राख मन भरोसो तो है पोषी है श्री राधे। जय हो। बस मन में भरोसा रखो, पोसने वाली तो महलों में बैठी है, पोस देगी अपने आप, और कईयों को पोस रही है। सब ये पूरे भोगों का जो भोग विलास है ना, ये एक मेले की तरह है जी। जब बाप मेला दिखाने ले जाता है, जैसे रास्ते में कहीं मेला दिख गया तो हम कहते हैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, बाप मना करता है, ये मना करते हैं। राधे आप सभी भक्त वृंदों को, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। और श्री जी की कृपा से जिन महाराज जी के मैंने आपको लास्ट वीडियो में दर्शन कराए थे, जो परम पूजनीय श्री प्रेमानंद महाराज जी के परम शिष्य हैं, और उनसे दीक्षा प्राप्ति के बाद में उनकी आज्ञा से ही एकांत ब्रज के एकांत वन में रह के ही साधना करते हैं, बहुत ही दिव्य जगह पे। और महाराज जी की लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि पूरी कुटिया जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई थी, क्योंकि बारिश भी थी उस समय, ओले भी थे, और अभी गर्मी पड़ी है तो अभी तपन भी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि टीन डरी हुई है ऊपर और पूरी गल गई थी, टूट गई थी। तो थोड़ी बहुत सेवा भक्तों के माध्यम से महाराज जी के श्री चरणों में पहुंची है। अभी पूरी सेवा तो नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे अभी जो चारों साइड में उनमें 3-4 फुट ईंट वगैरह लगाने के बाद में कोशिश है कि उसको पक्की कुटिया का ही निर्माण करा दिया जाए, जिसमें गाटर और पत्थर ईंट जो भी सेवा है, सीमेंट वगैरह वो सब रहेगी। आइए अभी कितना कार्य हुआ है, अभी प्रारंभ किया है कार्य, देखते हैं। और आप सभी भक्तों से भी एक पहले आपको कुटिया के दर्शन कराता हूँ मैं, उसके बाद में आइए, आ जाओ भैया। ये देखो यही कुटिया थी महाराज जी की, अभी ये उतार दी गई है। यहाँ पे जो भी टीन वगैरह थी इसके नीचे गिरा दी है, और इसमें अभी ऊपर 3-4 फीट और ऊंची होने के बाद में इसमें पटिया और गाटर के माध्यम से पूरी छत बना दी जाएगी। अभी तो पूरी हट गई है कुटिया पूरी तरीके से। आप अंदर से पहले भी दर्शन किए थे आपने लास्ट में, अब के दर्शन कीजिए आप। देखिए, आओ प्रभु आओ। ये देखिए शिव महाराज जी रहते थे, आपने जैसा देखा था। अब ये हटवा दी गई है टीन, और इसमें पक्की की अभिलाषा है कि थोड़ा पक्की हो जाए। तो आप सभी भक्तों के माध्यम से ही सेवा होगी, तो थोड़ी सी कृपा रखें श्री जी की कृपा से। आइए, जीर्ण शीर्ण अवस्था हो गई थी इसकी, टीन की गल गई थी। मिस्त्री साहब भी बुला लिए गए। जय हो जय हो। महाराज जी के दर्शन श्री जी की कृपा से। तो महाराज जी कैसे हैं पहले तो ये बताइए। सब आनंद में? कुटिया कार्य प्रारंभ हो गया है? प्रारंभ हो गया है राधा रानी और भक्तों की कृपा से। हाँ, कल से हो गया था। कल हो गया था, जिसके बाद से काम चल रहा है। आज दूसरा दिन है, लगे हुए हैं मिस्त्री लोग। तो अब तो पक्की करवानी है कुटिया? हाँ, पक्की करवानी है। टीन खराब हो गई सारी। टीन खराब हो गई सारी। अभी टेम्परेचर महाराज जी 40 से ऊपर ही चल रहा है ब्रज धाम में। हाँ, टीना भी लगवाएंगे फिर 43 हो गया। अंदर 45 बोलेगा। 45 नहीं बाबा, 47 बोलेगा। 47 बोलेगा, दुगना बोलेगा। फिर पंखा लगाने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर टीना रह गया तो। हाँ, पंखा भी नहीं लगेगा, गर्म ही इतना हो जाएगा फिर टीना। चलिए, महाराज जी की जो कुटिया है, जैसा आपने वीडियोस में मैंने आपको बताया था, पहले देखा था। अभी पक्की कुटिया थोड़ा भक्तों की कृपा से या राधा रानी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हो जाए, अच्छा है। महाराज जी तो निस्वार्थ भाव से लग रहे हैं इसमें। एक किसी ब्रजवासी भाई की जगह है यहाँ पे। महाराज जी ने तो बस ये है कि अगर मेरे बाद में कोई संत भी रहेगा तो
कम से कम पक्की कुटिया में अपना भजन साधन, यही महाराज हाँ जी। बस। देखिए हमारा है क्या, हम कुछ लेके जाएंगे, कफन में तो जेब भी नहीं होती बिल्कुल कि महाराज, जेब में रख के ले जाए। कफन भी जो होता है वो भी बिना जेब का ही होता है। इसीलिए होता है हम महाराज जी। कहीं भी जब बाहर जाते हैं तो 100-500 अपनी जेब में रख लेते हैं, लेकिन जब दुनिया से जाते हैं तो 1 रुपए नहीं रखते जेब में। बिल्कुल महाराज जी। वहां ले जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल महाराज जी, परम सत्य है महाराज। ये महाराज जी ने मुझसे बोला था, कल भी बोल रहे थे, महाराज जी के दर्शन हुए थे कि भाई अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई भी संत रहे, कम से कम गर्मी सर्दी में एक पक्की कुटिया में तो पक्की रहेगा। कुटिया रहेगी तो अपना ऊपर भी बैठेंगे, बिल्कुल, आगे पीछे भी। और महाराज जी कोई सेवा हो तो बताओ, ये तो चल ही रहा है थोड़ा बहुत कार्य। बाबा गाटर लाना है और ईंट। क्या लाना है महाराज जी? गाटर। गाटर, अच्छा, लोहे का गाटर। हाँ, लोहे का गाटर पड़ेगा, छत पे जो पड़ता है। हाँ लाना है गाटर 2। 2 गाटर लगेगा। 2 गाटर लगेंगे और ईंटा, और ईंट लगेगी, और यमुना रेती। यमुना रेती भी चाहिए। ये सब कल की कल ही चाहिए। 3 चीजें होनी चाहिए। हाँ 3 चीजें कल की कल ही चाहिए। चलिए महाराज जी, देखते हैं जैसे श्री जी कृपा करवाते हैं। देखो हम तो केवल कहना जानते हैं, और आपसे नहीं कह रहे, आपके अंदर नहीं, बैठे सिर्फ अपनी ठकुरानी से कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, नहीं मुझे हम आपसे बोले ही क्यों, बिल्कुल हम किसी के आगे नहीं घिघियाते। सत्य है महाराज जी। जिसके आगे घिघिया रहे हैं वो आपके अंदर बैठा है, आपसे क्यों घिघिया है? बिल्कुल महाराज जी, वही है, करने वाले दर्दा सब वही है महाराज जी। कर्ता भोक्ता दोनों वही हैं। बिल्कुल, बनेगी तो मेरे साथ साथ वो भी तो रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे महाराज जी। अब उनकी कुटिया में मैं रह रहा हूँ बस, ये हाल है। द्वार पे पड़ा हूँ, कभी ना कभी तो पूछेंगे कौन है ये। द्वार पे पड़े रहो बस, कुछ नहीं करना। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं या तो ब्रज में पड़े ही रहो तो भजन हो रहा है, और वैसे भी हम तो करते ही क्या है, कुछ नहीं करते। जब तक तो साधक के बस की नहीं है, केवल किशोरी जी की करुणा भाई है। जब तक किसी बस की बात नहीं है, कुछ नहीं करता मैं। महाराज जी ब्रज में है, इतना हो रहा है, वही बस ब्रज में है, इतना ही बहुत है, और कुछ चाहिए भी नहीं। अब देखो किशोरी जी कैसे क्या करवाती है। नहीं महाराज जी, वो अवश्य करवाएंगी। पूर्ण विश्वास है, पूर्ण शरणागति है उनके प्रति, तो अवश्य। ऐसा नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता वो करवाए नहीं। बस हम भी उन्हीं के भरोसे पड़े हुए जी। जैसे करोगी वैसे रहेंगे। तो महाराज जी सत्य कहा है गुरुदेव भगवान ने कि वही करवाते हैं, वही बैठा है और वही सब। हमेशा एक लाइन याद रखो, कहीं भी जीवन में फंसो, राख मन भरोसो तो है पोषी है श्री राधे। जय हो। बस मन में भरोसा रखो, पोसने वाली तो महलों में बैठी है, पोस देगी अपने आप, और कईयों को पोस रही है, सभी को। जो ये जीव जंतु है, इनके कौन से जमीन जायदाद है, पेट उनका भी भर रहा है। जब डाल पे बैठी चिड़िया सो जाती है, किशोरी जी उसको नहीं गिरने देती, तो हम कौन से खेत की मूली है। सत्य का महाराज। जो महल पे चिड़िया उड़ के आती है वो कितनी खुशनसीब है। सब तरसते हैं ब्रजधाम के लिए कि ब्रजधाम मिल जाए, ब्रजवास मिल जाए। सबसे बड़े नसीब की तो वो चिड़िया है, उड़ते उड़ते पहुंच जाती है। बिल्कुल। परम सत्य का महाराज जी। सौभाग्य मांगो तो मांगो कुत्ते की तरह। कुत्ते की तरह? अपना अगर बुजुर्ग बुढ़ापा मांगो श्री जी से, तो मांगो लोमड़ी की तरह। शेर की तरह बुढ़ापा कभी मत मांगना। जी। शेर की तरह बुढ़ापा कभी मत मांगना, क्योंकि शेर जब बुढ़ा हो जाता है ना, तो उसके पूरा उसका झुंड उसका साथ छोड़ देता है। उसका पूरा झुंड साथ छोड़ देता है उसका।
उसका साथ छोड़ देता है। और लोमड़ी का एक ऐसा झुंड होता है, बुजुर्ग होने के बाद जो जवान लोमड़ियां होती हैं वो ला ला के बुजुर्गों का पोषण करती है जी। और कभी भी बंदरिया के बच्चे मत बनो, हमेशा बिल्ली के बच्चे बनो। पूछो कैसे? कैसे होगा? जब बंदरिया उछाल मारते रहते ऐसे करते अपने बच्चे को पकड़ ले, उसके बाद उछाल मार देती है। इसी जगह बिल्ली जिन खूंखार दांतों से वो चूहे को मारती है उसी में अपने बच्चे को दबाते और बच्चा ऐसे हो जाता है, मर गया। तो ठाकुर को कहो कि बिल्ली की तरह रक्षा करे हमारी, पोषण बिल्ली की तरह करो, बंदर की तरह नहीं। मुझमें सामर्थ्य नहीं है। बिल्कुल महाराज, मुझमें आपको पकड़ने की सामर्थ्य नहीं है। अब जैसे वो बाप है, हम उसके बेटे हैं, ये पूरे भोगों का जो भोग विलास है ना, ये एक मेले की तरह है जी। जब बाप मेला दिखाने ले जाता है, जैसे रास्ते में कहीं मेला दिख गया तो हम कहते हैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। बाप मना करता है, ये मना करते हैं। ये हमको सुधारते सुधारते हार गए, लेकिन हम बिगड़ते बिगड़ते नहीं हार रहे। ये हमको सुधारने में लगे हुए हैं और हम बिगड़ने में लगे हुए हैं। बिल्कुल महाराज, हम जिस दिन सुधारने की कोशिश तो कर ही नहीं सकते, औकात ही नहीं है। और जिस दिन कोशिश करने लग गए ना, उसी दिन सातवें आसमान पे बैठा देंगे ठाकुर। वो हमको सुधारते रहते हैं लेकिन हार जाते हैं, सुधारते सुधारते फिर भी हार नहीं मानते। बिल्कुल महाराज जी, सत्य कहा। बिल्कुल, वो सुधारते हैं और हम बिगड़ने में लगे हुए हैं। हम बिगड़ने में लगे हुए नहीं, हमें बिगड़ना है। और वो हाथ पकड़ के कहते हैं सुधर जाओ। वो कहते हैं ऐसा सुख लो जो चिरंजीवी हो, और हम उस सुख के पीछे पड़े हैं जो अभी हमें तुरंत मिल जा रहा है, बाद में दुखी दे तो क्या। उस सुख के पीछे पड़े, क्षणिक सुख, क्षणिक सुख, और वो अलौकिक सुख के पीछे लगा रहे हैं कि ये अलौकिक सुख है जी। ये अलौकिक सुख है, उसके पीछे मत भागो, इसके पीछे भाग जाओ। लेकिन हमें तुरंत चाहिए, बात का क्या भरोसा। लेकिन नहीं, उसके पीछे भागो। हम खुद उसके पीछे भागने वालों में से हैं जो क्षणिक है। माया ही तो है, ये कुटिया बन रही है, माया है। महाराज जी, ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो होनी चाहिए भाई। कुटिया नहीं रहेगी कैसे भजन साधन अपना? कितने ऐसे बाबा हैं, कितने ऐसे बाबा हैं बरसाने में जो बिना कुटिया के रह रहे हैं। क्या वो नहीं है? है कि नहीं है वो बाबा? नहीं नहीं है महाराज जी, काफी संत हैं। तो हमसे ज्यादा तो जब तक वो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? और बताइए महाराज जी। बस बाबा, अब देख लेना आप सेवा का। तो महाराज जी, यहाँ श्री आप सभी भक्तों ने दर्शन किए हैं महाराज जी के काफी वीडियोज के माध्यम से। और जैसा आप सभी को पता है कि महाराज जी की कुटिया का निर्माण चल रहा है, क्योंकि टीन वगैरह सब खराब हो गया था। मैंने आपको पिछली वीडियोज में दिखाया ये सारी कुटिया क्या हालत हो गई थी, जिस वजह से महाराज जी को यहाँ मतलब रह ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि रहेगा भी कैसे, कोई भजन साधन बन ही नहीं पा रहा था, बड़ी दिक्कत थी। तो थोड़ी सी अभी कुटिया का निर्माण आज प्रारंभ भी हुआ है कल से, क्योंकि थोड़ी टूटा फूटी हुई है। उसके बाद में फिर वो चारों दीवारें थोड़ी ऊंची होंगी, देन उसके बाद में फिर पटिया वगैरह, गाटर इत्यादि ईंट की सेवा। तो आप सभी से भी निवेदन है, जो भी भक्त माता बहनें भक्तगण इसमें निमित्त बनना चाहते हैं, थोड़ी बहुत सेवा। हालांकि महाराज जी तो कुछ मांगते नहीं, अभी महाराज जी ने वीडियोज में बोला ही है, वीडियो में, कि हम तो किसी से मांगते नहीं, श्री जी से मांगते हैं। लेकिन श्री जी भी किसी के माध्यम से ही सेवा पहुँचाती है। तो विशेष निवेदन है कि जो भी आपसे बन पड़े इस कुटिया के निर्माण में, क्योंकि ये कुटिया बन जाएगी तो महाराज जी रहेंगे या कोई संत रहेगा। एक तरीके से ब्रजवासी भाई की कुटिया है, ये खेत में बनी हुई है, और ये आजीवन संत, क्योंकि ब्रजवासियों खेत में ज़्यादातर आप कहीं भी जाएंगे तो संत ही मिलेंगे विराजते हुए। एकांत स्थान भी हो जाता है, भजन साधन भी बन जाता है। तो आप सबके माध्यम से जो भी बन पड़े श्री जी की कृपा से, वो अवश्य आप करें, जिससे महाराज जी कुटिया ईंट, गाटर और रेती और सीमेंट इसकी विशेष जरूरत है। तो कुटिया बन जाएगी तो अपना भजन साधन भी बनता रहेगा।
ठीक है महाराज जी। सीमेंट आ गया है बाबा, अच्छा सीमेंट आ गया महाराज सीमेंट जी। आ चुका है। अभी ईंट और गाटर, ईंट गाटर यमुना रेती, यमुना रेती, 3 चीज की जरूरत है। 3 चीज कल ही चाहिए। कल, हाँ अभी दीवार बनेगी महाराज जी। हाँ कल, हाँ ईंट तो चाहिए ही चाहिए, ईंट रेती भी चाहिए। चाहिए, गाटर तो चाहिए ही चाहिए, और यमुना रेती भी। वो भी चाहिए महाराज जी थोड़ी। चलिए ठीक है महाराज जी, श्री जी जैसे कृपा करेंगी तो अवश्य ये सेवा पहुंच जाएगी, और आप सभी भक्तों को भी बता दिया जाएगा अगर ये सेवा पहुंचती है महाराज जी के पास। और जैसे जैसे कुटिया का निर्माण होता रहेगा हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे। राधे राधे। ठीक है महाराज जी, ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम महाराज, जय श्री राम।